नमस्कार साथियों, मैं बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कल यानी दिनांक 26/12/2024 को रेत माफिया के अवैध काम के ऊपर बावनथड़ी नदी चिचोली में एक बड़ी कार्रवाई की। इसलिए मैं कलेक्टर मृणाल मीणा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। कलेक्टर मृणाल मीणा जी चाहे तो संपूर्ण बालाघाट जिले के अवैध उत्खनन को एक दिन में बंद कर सकते हैं। मैं कलेक्टर मृणाल मीणा जी का धन्यवाद इसलिए कर रहा हूं कि कल जो उन्होंने कार्रवाई की, ऐसी कार्रवाई बालाघाट जिले के अधिकारियों के द्वारा पहली बार की गई है। इसलिए मैं इन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं निवेदन करना चाहता हूं कलेक्टर मृणाल मीणा जी से कि मेरी बातों को अन्यथा ना ले। मुझे इतने चिल्लाने का शौक नहीं है, मुझे वीडियो बनाने का शौक नहीं है। अगर आप अपनी जवाबदारी ठीक से समझ ले और ठीक से जो नदियों को बर्बाद किया जा रहा है, नदियों को अवैध तरीके से खोदा जा रहा है, उसका प्राकृतिक स्वरूप बिगाड़ा जा रहा है, इस बात को समझ के आप समय पर अगर कार्रवाई कर देते हैं तो मुझे इस चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं सच्चे और अच्छे लोगों को की दिल से बहुत इज्जत करता हूं। मुझे आपसे बहुत उम्मीद है कलेक्टर मृणाल मीणा जी कि आप ऐसा उदाहरण देंगे बालाघाट जिले में कि दूसरा कोई अधिकारी यहां पर नहीं कर पाया, ऐसा काम करके उदाहरण देंगे। क्योंकि आदमी का जीवन एक ही बार मिलता है और आपके हाथ में इतने अधिकार है, इतना पावर है कि आप सब कर सकते हैं। आपको इसकी तनख्वाह भी मिलती है। मैं बिना तनख्वाह के अपनी नदी को बचाने के लिए, सरकार के राजस्व की चोरी को बचाने के लिए इतना लड़ रहा हूं। आपको तो तनख्वाह मिल रही है, आपके पास सारे अधिकार है। आप चाहे तो एक दिन में पूरे बालाघाट जिले का अवैध उत्खनन बंद कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। मेरा विरोध वैध कामों का नहीं है। मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि मेरा विरोध वैध कामों का नहीं है, मेरा विरोध अवैध कामों का है कि स्वीकृति 12 एकड़ की ले ली और 100 एकड़ खोद रहे हैं और 100 एकड़ खोद कर नदी को बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा, सरकार को राजस्व की क्षति पहुंचा रहे हैं। मेरा विरोध गलत कामों का है, अच्छे कामों का नहीं है। और मैं बालाघाट जिले के सभी ट्रैक्टर चालक भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम लड़ रहे हैं नदी बचाने के लिए, प्रकृति बचाने के लिए। माननीय गौरव सिंह पारधी जी लड़ रहे हैं, कंकर मुजारे जी लड़ रहे हैं और तमाम हमारे साथी लोग, आंसू बघेले जी लड़ रही हैं और तमाम हमारे साथी लोग नदी बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए आपको रोजगार दिया जा रहा है ट्रैक्टर का, अन्यथा ये रेत माफिया कब का बड़ी बड़ी पोकलेन मशीन से और डंपरों से पूरी नदी को बर्बाद कर चुका होता। ये तो हमारी लड़ाई चल रही है और हम लड़ रहे हैं, इसलिए आप लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि ये संपदा हमारी है, हमारे जिले की संपदा है। ये संपदा हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बची रहनी चाहिए। मैं आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि जहां स्वीकृति है इन्हें, वहीं से आप इसके लिए रेत निकाले, अवैध स्थान से ना निकाले। क्योंकि ये 1 महीने में इतनी रेत तुम लोगों से लुटवा लेगा जितनी हमारे जिले के लोग 100 साल तक नहीं निकाल सकते। इतनी बड़ी इनकी लूट है साथियों। और आपको अगर रोजगार मिल रहा है तो वो हमारी लड़ाई का नतीजा है, अन्यथा ये बड़ी बड़ी पोकलेन मशीनों डंपरों से सारी रेत चोरी कर लेता। तो मैं बालाघाट के सभी प्रशासनिक अधिकारी और विशेषकर माननीय कलेक्टर मृणाल मीणा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस काम को करें, अपनी जवाबदारी को समझे और अवैध कामों के ऊपर अंकुश लगाए और रेत माफिया को और रेत ठेकेदार रमेश दुबे को जेल में डाले। क्योंकि इन्होंने बहुत अनियमितता यहाँ पर कर ली है, बहुत सारी राजस्व की चोरी कर ली है। लगभग बालाघाट जिले में 3000 करोड़ रुपए की रेत को अवैध तरीके से लूटा गया है।
अभी भोरगढ़ नदी रेत घाट में लगभग 100 करोड़ की रेत लूटी गई है, जिसकी मैंने लगातार आपको शिकायत की है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप जल्द से जल्द उसकी नपाई करके उसका पंचनामा करें और एक अच्छा उदाहरण दे, अच्छे अधिकारी होने का उदाहरण दे। मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। मैं पुनः आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अच्छा कार्य भी कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप बालाघाट जिले की नदियों को लूटने से बचाएंगे। धन्यवाद।